से आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें। तो सबसे पहले आपकी टोहाना से कि रैशनलाइजेशन के बहाने HKRN अध्यापकों को हटाना गलत। तो गाइस यहाँ पे स्कूलों में HKRN के माध्यम से लगे अध्यापकों को रैशनलाइजेशन का बहाना लेकर कार्य मुक्त किया जा रहा है, जो कि इन अध्यापकों के रोजगार के साथ खिलवाड़ है। डेमोक्रेटिक स्कूल टीचर एसोसिएशन के ब्लॉक प्रधान राजेश कुमार समैण, सुभाष शर्मा व अन्य ने यहाँ पे संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि अभी तक विभाग द्वारा न तो पदोन्नतियाँ की गई है और ना ही कोई रैशनलाइजेशन की लिस्ट जारी की गई है, जबकि अभी यहाँ पे स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया जारी है और ऐसे में स्कूलों से HKRN के तहत लगे अध्यापकों को हटाया जा रहा है। अगर तथ्यों पर गौर किया जाए तो विभाग द्वारा अगर पदोन्नति समय रहते की जाए तो जो पद खाली होंगे उन पर इन अध्यापकों की ज़रूरत होगी। अगर रैशनलाइजेशन व्यवहारिक तरीके से की जाए तो पद समाप्त नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे और साथ ही स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया पूर्ण होने पर छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी। तो अतः संगठन ने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार और प्रधान सचिव शिक्षा विभाग हरियाणा, महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा व महानिदेशक मौलिक शिक्षा को पत्र भेजकर मांग की है कि इन अध्यापकों की जगह अगर कोई नियमित अध्यापक आता है तो भी इन अध्यापकों की एडजस्टमेंट के आदेश साथ ही साथ हों ताकि इन अध्यापकों का रोजगार सुरक्षित रह सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो स्कूल और स्कूल शिक्षा के साथ खिलवाड़ होगा और इन अध्यापकों के परिवार पूरी तरह से प्रभावित होंगे और प्रदेश में बेरोजगारी को भी यहाँ पे बढ़ावा है जो मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट आपकी पानीपत से कि 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने पर रिटायर्ड कर्मचारियों ने की बैठक। तो गई यहाँ पे रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला कमेटी की मीटिंग जिला प्रधान शीशपाल मलिक की अध्यक्षता में सीटू कार्यालय में हुई है और बैठक में इनके द्वारा कहा गया कि केंद्र की सरकार ने संसद में 31 दिसंबर 2025 से पहले के रिटायर्ड कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ देने से वंचित करने का प्रस्ताव पास किया है और इससे पूरे देश में कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी विरोध करते हैं और आने वाले समय में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और वहीं पर राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाकर आगामी आंदोलन के रूप। नेक्स्ट अपडेट करनाल भास्कर से मिड डे मील वर्कर्स की 12 को पानीपत में रैली, न्यूनतम वेतन 26,000 करने व अन्य मांगे रखेंगी। तो कहीं यहाँ पे मिड डे मील वर्कर यूनियन सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा लगातार मांगों की अनदेखी करने के विरोध में 12 अप्रैल को पानीपत में शिक्षा मंत्री के आवास पर राज्य स्तरीय रैली करेंगी और इस दिन कोई भी मिड डे मील वर्कर खाना नहीं बनाएंगे और रैली की तैयारी के लिए यहाँ पे कर्ण पार्क में जिला प्रधान शिमला की अध्यक्षता में विस्तारित बैठक हुई है और बैठक में इनके द्वारा कहा गया कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री चिराग योजना के नाम पर सरकारी स्कूलों में ताला लगवाना चाहते हैं, उन्हें यह योजना तुरंत बंद करनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले बढ़े यह प्रयास हो और कहा कि केंद्र और राज्य के बजट में मिड डे मील वर्कर्स के लिए एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो, वेतन 12 महीने मिले, रिटायरमेंट लाभ 2 लाख रुपये हो, वृद्धि भत्ता 2,000 रुपये किया जाए, मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये देने, स्कूलों में बच्चे कम होने पर हटाई गई कुक को बच्चे बढ़ने पर तुरंत लगाया जाए। इसके अलावा अन्य मांगे भी रखी हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी फतेहाबाद भास्कर से कि चिराग योजना से फीस का लालच दे सरकारी स्कूल खत्म कर रही है सरकार। तो गई यहाँ पे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ब्लॉक फतेहाबाद की कार्यकारिणी बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहाबाद में हुई है और बैठक में सरकार की कौशल टीचरों को हटाने की नीति का विरोध किया गया है और साथ ही संघ ने मांग किया कि सरकार तुरंत पत्र वापस ले, सभी कौशल टीचर, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर और NSQF टीचरों को नियमित किया जाए और चेतावनी दी है कि अगर आदेश वापस नहीं लिए गए तो 22 अप्रैल को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय फतेहाबाद पर प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसके बाद मई में जिला स्तर और जून में राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे और जब तक हटाए गए और हटाए जाने वाले सभी शिक्षकों का समायोजन नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। और वहीं पर जिला प्रधान राजपाल मित्तातल और डॉक्टर नीतू डुडेजा ने कहा कि 15 से 22 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन होंगे। 20 मई को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हड़ताल है जो की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट जज्जर भास्कर से रिटायर्ड कर्मचारी बोले, हक के लिए हम हर संघर्ष को तैयार। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की मासिक बैठक कोसली रोड पर पुराने जलघर में हुई है। तो यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ की मासिक बैठक पुराने जलघर में हुई है, ये इनकी चौथी बैठक थी और बैठक में 11 मार्च को कुरुक्षेत्र में हुई राज्य स्तरीय रैली की समीक्षा की गई है
और साथ ही केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन पर भी चर्चा हुई है। वित्त विधेयक, बिजली दरों में बढ़ोतरी और हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने की नीति की निंदा की गई है। पेंशनर्स की पेंशन में 65 वर्ष की उम्र पर 10%, 75 वर्ष पर 20% वृद्धि की मांग उठी और वहीं पर मासिक मेडिकल भत्ता 3000, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की बात कही गई है। ओपीएस की बहाली, कोरोना काल के 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर देने की मांग की गई है। कोऑपरेटिव, स्थानीय निकाय और मान्यता प्राप्त स्कूलों के रिटायर्ड कर्मचारियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग रखी गई है। और रिटायर्ड कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन होगा। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि आपकी चंडीगढ़ से है कि HKRNL के तहत लगे कर्मियों को मिले न्याय। तो यहाँ पे हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को निकालने पर राजनीति गरमाई हुई है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहाँ पे दावा किया है कि HKRN में तैनात 1.20 लाख युवाओं से 1.10 लाख युवा वर्ष 2020-21 या फिर इसके बाद लगे हैं और सरकारी सेवा में इन कर्मचारियों के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, जिससे इन्हें सरकार कभी भी निकाल सकती है और इन्हें सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी से नहीं हटाने की नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा। और दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि शिक्षा, सिंचाई, वन और पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों से अभी तक 1200 कच्चे कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। और HKRN की ओर से 25 मार्च को जारी तुगलकी फरमान में कहा गया है कि अगर अनुबंध पर लगे किसी कर्मचारी को 31 मार्च के बाद सेवा में रखा जाना है तो फिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा वित्त विभाग की लिखित अनुमति अनिवार्य है। और यानी कि HSSC और वित्त विभाग ने मंजूरी दी तो हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। और इन विभागों से यहाँ पे कर्मचारियों की छुट्टी की गई है। 2 अप्रैल को अनुबंधित 252 PGT अध्यापकों को नौकरी से निकाला गया है। 19 मार्च को सिंचाई विभाग में लगे 128 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। 31 मार्च को वन विभाग द्वारा फतेहाबाद, सिरसा और पानीपत में कच्चे कर्मचारी निकाले गए हैं। और 31 मार्च को ही पंचायती राज विभाग ने करनाल, जगाधरी और छछरौली में कच्चे कर्मचारी निकाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि करनाल से है कि मिड डे मील वर्कर 22 अप्रैल को करेंगे प्रदर्शन। तो यहाँ पे मिड डे मील वर्कर यूनियन सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा लगातार मांगों की अनदेखी करने के विरोध में 12 अप्रैल को पानीपत में शिक्षा मंत्री के आवास पर राज्य स्तरीय रैली करेंगी और इस दिन कोई भी मिड डे मील वर्कर खाना नहीं बनाएंगी। और वहीं पर इनके द्वारा कहा गया है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री चिराग योजना के नाम पर सरकारी स्कूलों पर ताला लगाना चाहते हैं, उन्हें ये योजना तुरंत बंद कर देनी चाहिए। और वहीं पर केंद्र और राज्य के बजट में मिड डे मील वर्कर्स के लिए 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है, जो कि बेहद शर्मनाक बात है। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो, वेतन 12 महीने मिले, रिटायरमेंट लाभ 2 लाख रुपये हो, वृद्धि भत्ता 2,000 रुपये किया जाए, मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये देने, स्कूलों में बच्चे कम होने पर हटाई गई कुक को बच्चे बढ़ने पर तुरंत लगाए जाए, मिड डे मील के खाली पदों को भरा जाए। और जनवरी में मिड डे मील वर्करों से 15 दिन काम करवाया जाता है लेकिन मानदेय नहीं दिया जाता है, जनवरी का मानदेय दिया जाए। दिसंबर 2024 और जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 का केंद्र व हरियाणा सरकार का बकाया। अपडेट आपकी फतेहाबाद से कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत उचित मुआवजे का प्रावधान। तो यहाँ पे DC मनदीप कौर ने बताया कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत कर्मचारी की कार्यस्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना में अपंगता या मृत्यु तथा कर्मचारी को व्यावसायिक रोग होने पर उचित मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और बताया कि योजना के अंतर्गत सभी औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी, मोटर चालक, ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, भवन निर्माण के कार्य से जुड़े श्रमिक, मशीनों पर काम करने वाले श्रमिक, उत्खनन कार्य करने वाले श्रमिक और रेलवे में कार्यरत कर्मचारी, जहाज़ों की मरम्मत और लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले कर्मचारी, प्रिंट मीडिया में कार्यरत कर्मचारी आदि को शामिल किया गया है। और बताया कि योजना के अंतर्गत मृत्यु होने पर मृत कर्मचारी के मासिक वेतन का 50% गुना श्रमिक की आयु के आधार पर, स्थायी पूर्ण अपंगता पर मासिक वेतन का 60% गुना श्रमिक की आयु के आधार पर और आंशिक अपंगता पर अपंगता प्रमाण पत्र के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि जींद से है कि ITI में रोजगार मेला 8 व 9 को 190 पदों पर होगी भर्ती।
तो गाइस यहाँ पे राजकीय ITI में 8 और 9 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा पहुंचेंगे। 10वीं 12वीं और ITI पास लड़के लड़कियों के लिए आयोजित इस रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 190 पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे और मौके पर ही नियुक्ति पत्र हैं जो वो दिए जाएंगे। और वहीं पर बताया कि 8 अप्रैल को लड़कियों के लिए हीरो मोटोक्रॉप लिमिटेड निमराना राजस्थान और लड़कों के लिए 9 अप्रैल को IMT मानेसर की डेंसो कंपनी द्वारा इंटरव्यू लिए जाएंगे। और वहीं पर 8 अप्रैल को लगने वाले रोजगार मेले के लिए हीरो मोटोक्रॉप लिमिटेड निमराना के लिए योग्यता 10वीं 12वीं ITI पास होना जरूरी है और सभी ट्रेड के प्रशिक्षु इसमें भाग ले सकते हैं। और सिलेक्शन होने पर 19,488 रुपये की CTC मिलेगी। ड्यूटी 8 घंटे की होगी और कंपनी द्वारा 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। और 9 अप्रैल को डेंसो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 90 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसमें 13,000 रुपये नकद सैलरी मिलेगी, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ट्रेड के प्रशिक्षु भाग ले पाएंगे। शुरुआत में अप्रेंटिसशिप के तौर पर भर्ती होगी। और राजकीय ITI प्राचार्य अनिल गोयल ने बताया कि रोजगार मेले को लेकर जिले की सभी ITI के बैनर लगवा दिए गए हैं और रोजगार मेले में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा पहुंचेंगे। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि फतेहाबाद से है कि अध्यापक BO कार्यालय पर 22 को करेंगे प्रदर्शन। तो यहाँ पे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ब्लॉक फतेहाबाद कार्यकारिणी की बैठक आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहाबाद में प्रधान हरपाल हुड्डा की अध्यक्षता में हुई है। और बैठक को संबोधित करते हुए यहाँ पे खंड प्रधान हरपाल हुड्डा ने सरकार की कौशल टीचरों को हटाने की नीति का कड़ा विरोध किया और सरकार से इस पत्र को वापस लेकर सभी कौशल टीचरों, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर और NSQF टीचरों को तुरंत प्रभाव से नियमित करने की मांग की है। और संघ ने कहा कि अगर सरकार कौशल टीचरों को हटाने के आदेश वापस नहीं लेती तो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ब्लॉक फतेहाबाद 22 अप्रैल को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय फतेहाबाद पर ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर सरकार फिर भी समस्या का हल नहीं करती तो मई में जिला स्तरीय और जून में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। और जब तक पहले से हटाई जा चुके और अब रोजगार खोने वाले सभी शिक्षकों का समायोजन नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। और 15 से 22 अप्रैल तक होंगे धरने प्रदर्शन। तो यहाँ पे संघ के राज्य ऑडिटर सुरजीत दुसाद, जिला प्रधान राजपाल मित्तातल और जिला वरिष्ठ उप प्रधान डॉक्टर नीतू डुडेजा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग व हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी और हठ धर्मिता के विरोध में 15 से 22 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। और मई में जिला स्तरीय प्रदर्शन और 20 मई को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हड़ताल की जाएगी। और कहा कि सरकार शिक्षा विभाग को बंद करने और सिकोड़ने के इरादे से पहले शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाकर बच्चों से दूर रखती है और 1/3 पद हमेशा खाली रखते हैं। हजारों सहायक स्टाफ के खाली पदों का वर्कलोड शिक्षकों पर डालती है और ये इनकी मांग है कि अध्यापक नेताओं ने कहा कि जब सरकार गेस्ट और कौशल टीचर लगा रही थी तब भी अध्यापक संघ ने रोजगार विरोधी शर्तों का कड़ा विरोध किया था। और संघ की मांग है कि शिक्षा की जरूरत हमेशा रहेगी, यह एक स्थायी प्रकृति का काम है, इसलिए कोई भी अस्थायी भर्ती नहीं की जानी चाहिए। इसलिए सभी गेस्ट टीचर, कौशल टीचर, कंप्यूटर, NSQF टीचरों को हटाना बंद करके नियमित किया जाए। शेष खाली पदों पर नियम से नियमित व पेंशन वाली भर्ती है जो की जाए। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।